नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़ में जनसभा की। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में सीएम योगी की जनसभा में बीजेपी कार्यकर्ता के अलावा लोगों की भी भारी भीड़ जमा हुई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस और प्रशासन के कड़े इंतजाम रहे और भारी संख्या में बल भी तैनात रहा। सीएम योगी ने बीजेपी के मेयर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल सहित पार्षद और चेयरमैन प्रत्याशियों के लिए जनसभा संबोधित की। अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी ने जहां अपनी सरकार के काम गिनवाए, वहीं उन्होंने विपक्षी पार्टियों सपा और बसपा पर भी जमकर निशाना साधा। गाजियाबाद के लूनी से आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी भावना बिष्ट ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं इस दौरान उन्होंने पार्टी पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए और कहा कि निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नजर नहीं आ रहा, बीजेपी जीत रही है। मैंने सैकड़ों लोगों के बीच में भाजपा ज्वाइन करी। यहाँ पे विरोध किया जो आपने आम आदमी पार्टी का भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी? नहीं विरोध कुछ आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचार पार्टी है और जो लोकपाल को लेके आई थी वो लोकपाल बिल उन्होंने पास नहीं किया आज दिन तक, तो वो भ्रष्टाचार पार्टी है। जब अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि हम अपने एक एक विधायक जब हमारे भ्रष्टाचार करेंगे तो हम उनको जेल पहुंचाएंगे, ना तो उन्होंने एक एक अपना विधायक जेल पहुंचाया और वो हमेशा भ्रष्टाचार करते आए हैं। और भ्रष्टाचार में उनके शिक्षा मंत्री हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री हो, अभी तक वो। देश भर में आज आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के रायबरेली में भी 3 सेंटर बनाए गए थे। यहां कड़ी सुरक्षा के बीच शहर में केंद्रीय विद्यालय और एसजेएस को केंद्र बनाया गया था, जबकि ऊंचाहार में डीएवी कॉलेज नीट परीक्षा का सेंटर बना था। एडमिट कार्ड जैसे पोस्ट कार्ड साइज फोटो और नीट की परीक्षा पहली बार रायबरेली जनपद में आयोजित हो रही है। शहर में 2 परीक्षा केंद्र हैं, केंद्रीय विद्यालय और एसजेएस। दोनों ही परीक्षा केंद्रों में पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। निरीक्षक स्तर के अधिकारी और 16 कांस्टेबल्स लगे हुए हैं जो सकुशल परीक्षा संपन्न कराएंगे। वो पूरी तरह से बाहर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बच्चों की जो चेकिंग फ्रेस्किंग है उसमें सहयोग देने के लिए उपस्थित है। नीट की परीक्षा पहली बार रायबरेली जनपद में आयोजित हो रही है। शहर में 2 परीक्षा केंद्र हैं, केंद्रीय विद्यालय और एसजेएस। दोनों ही परीक्षा केंद्रों में अधिकारी और 16 मेडिकल छात्रों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट की आज जो है वो रायबरेली में परीक्षा होनी है, जिसके लिए जनपद में 3 सेंटर बनाए गए हैं। हम इस समय केंद्रीय विद्यालय पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी विद्यालय में जो है वो छात्र जो है वो 2 बजे से इनकी परीक्षा चालू होगी और जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र जो है वो तलाशी के बाद इनको अंदर जाने दिया जा रहा है। रायबरेली जनपद में 3 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 1600 से छात्र जो है वो एमबीबीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी नीट की परीक्षा लेंगे। हमारे साथ एक छात्र भी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या तैयारी। क्या नाम है आपका? प्रियांशु शुक्ला। प्रियांशु जी, आप ये बताइए क्या तैयारी है? अच्छी तैयारी है हमारी। तो क्या उम्मीद करते हैं आपको अब की बार क्या क्या यहाँ पे मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से? जी, उन्होंने अच्छी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सही है सब कुछ। तैयारी भी हमारी ठीक है, 600 तक के नंबर आने की उम्मीद है। तो ये हमारे साथ छात्र थे जो पूरी तैयारी के साथ जो है वो नीट का परीक्षा देने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पे भारी पुलिस बल भी तैनात है और छात्रों को जो है पूरी तरह से जो है
तलाशी के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या अन्य कोई भी इंस्ट्रूमेंट अलाउ नहीं है। तो जिला प्रशासन ने भी परीक्षा को शांतिपूर्ण निपटाने के लिए जो है पूरी तैयारी की है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। बुलंदशहर से अगली खबर है। बताते चले कि बुलंदशहर में एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप की वारदात सामने आई है और रेप करने वाला और कोई नहीं, कक्षा 9 का छात्र है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 साल की है, अभी हुई नहीं है, 4 साल की हो जाएगी। ये बराबर का ही लड़का है, उसने मेरी लड़की के साथ बलात्कार किया है। 4 साल की लड़की है मेरी, और उसने अपने घर में ले जाकर मेरी लड़की की कंडीशन खराब कर दी उसके। और इससे हमने पूछताछ की तो इसने झूठ बोल दिया। जब मैडम ने यहाँ पर देखा, चौकी इंचार्ज ने और दरोगा ने भी देखा इसकी कंडीशन को, तब इन्होंने मतलब यकीन किया है मेरी लड़की पर। और कल हम फैसला भी कर ले गए, लेकिन इसको रात ज़्यादा दिक्कत हुई तो हम दोबारा आए हैं। तो इन लोगों ने फिर दोबारा मतलब ये हमारी कोशिश कार्रवाई सुनी है। मुरादाबाद में एक 32 वर्षीय अज्ञात युवक का सिर विहीन जला हुआ शव मिलने से क्षेत्र भर में सनसनी फैल गई। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसएसपी हेमराज मीना, एसपी सिटी अखिलेश भिंडोरिया ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर बारीकी से जांच करने की बात कही है। हालांकि बता दें कि मृतक की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो सकी है। रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान इस टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी पहुंचा दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। आगरा में शनिवार रात को ट्रैफिक पुलिस के सिपाही के द्वारा कार चालक के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि कार चालक रास्ता भटकने पर रॉन्ग साइड जा रहा था। इस पर सिपाही ने कार चालक के गाल पर तमाचे जड़ दिए। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस वाले मारा है आपको? क्यों मारा है? अब ये गलती मारा, आपकी गलती है? गलती नहीं है, कहीं गलती है। नहीं, क्या गलती करी आपने? ये रॉन्ग साइड में निकल गया वो। हाँ, इस पे हाथ चलाया। यूपी के बिजनौर के मारुति सर्विस सेंटर में अचानक भीषण आग लग गई। हालांकि समय रहते अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया था, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बुलंदशहर में निकाय चुनाव में पुलिस की तीसरी आंख अब अराजक शक्तियों पर नजर रखेगी। दरअसल मतदान के दौरान पुलिस अब ड्रोन उड़ाकर निगरानी करेगी, तो वहीं पुलिस का कहना है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त चुनाव के लिए हम सड़कों पर उतर रहे हैं और लोगों से शांतिपूर्ण मतदान की अपील भी कर रहे हैं। अगली खबर रायबरेली से है। बताते चले कि कमाने के लिए घर से निकला युवक रास्ते से गायब हो गया। इस दौरान जब परिजनों को इस बात की सूचना मिली, तब से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि ये पूरा मामला जगतपुर थाना क्षेत्र का है। मेरा लड़का भट्टा पर गया है। कितनी तारीख को गए हैं यहाँ से? 1 तारीख को। कहाँ पे काम करते हैं? गढ़। तो अभी तक कोई जानकारी हुई कि नहीं हुई? जानकारी नहीं है। थाने में एप्लीकेशन दी ना है, कोई सुनवाई आज तक नहीं। आज 7 दिन का होगा। तो अभी तक कहीं कोई पता नहीं चला? कहूँ पता नहीं चल रही। मेरा लड़का भट्टा पर गया है। कितनी तारीख? हमारे आदमी 1 तारीख को सोमवार को निकले 5:30-6 बजे। कहाँ के लिए गए? गढ़ भट्टा पर। कोनो पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं है।
तो अभी तक उनकी कोई अता पता नहीं है? कौनो पता नहीं न कहाँ का गए कहाँ का नहीं गए। थाने में एप्लीकेशन डाली, कौनो कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे आदमी 1 तारीख को अगली खबर की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के बस्तर में लंपी वायरस का प्रकोप एक बार फिर से सामने आया है। इस दौरान शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारने और पशुओं को संरक्षण देने के लिए सुराजी गांव योजना को शुरू किया था। सड़क पर घूमने वाले पशुओं के लिए गौशालाएं बनाई जाएंगी, ऐसे निर्देश दिए गए थे। उनके लिए चारे का भी बंदोबस्त किया जाएगा, लेकिन वास्तविकता में कुछ और ही सामने आया। दरअसल जानवरों में लंपी वायरस बहुत तेजी से फैलता जा रहा, लेकिन अधिकारी कर्मचारी इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। राजधानी भोपाल के मुख्य रेलवे स्टेशन पर 20 करोड़ की लागत से बनी नवनिर्मित वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग की सौगात आज से भोपाल वासियों को मिलना शुरू हो गई है। बता दें कि सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नवनिर्मित बिल्डिंग का फीता काटकर शुभारंभ किया है। कुप्रथा और अंधविश्वास का खतरनाक दंश अब भी लोगों को झेलना पड़ रहा। दरअसल महासमुंद जिले में कुप्रथा और अंधविश्वास के चलते दुधमुहे बच्चे को गर्म सरिया और अगरबत्ती से दागा जा रहा। बता दें कि इलाज के नाम पर दुधमुहे बच्चे को गर्म सरिया और अगरबत्ती से दागा गया और सरिया से बच्चे को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 12 बार दागा गया है। बच्चे को पेट में दर्द था, तकलीफ थी, तो वो गांव में एक मान्यता है कि अगर उसको जगह जगह छोटे छोटे दाग कर दिया जाए आग से तो दर्द कम हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि पेट दर्द का कारण कुछ और है और केवल ये चमड़ी में हमारा जो दागते हैं तो वो बच्चा जो है उस समय के लिए चमड़ी में जो दागा है वो जलने के दर्द से, उसका पेट का दर्द जो है उससे कोई संबंध नहीं है, वो जलने का दर्द बल्कि बढ़ जाता है। तो परिवार के लोग समझते हैं कि इसका पेट दर्द ठीक हो गया, जबकि वो जलने का दर्द उसको बराबर रहता है और उसके कारण बच्चा जो परेशान रहता है, रोता है। और ये बड़ा अमानवीय कृत्य है कि एक नवजात बच्चे को इस तरह पेट में 10-12 जगह आग से दागा जाता है। मतलब ये इसको ना घर वाले जैसे पुराना रीति रिवाज है ना कि ऐसे करने से ना बच्चे का जो सेहत है अच्छा रहता है, इसमें पानी वानी अच्छा से पचता भी है, ये सोच के ना घर वाले उसको दागे हैं। अब बच्चे का जो टॉयलेट नहीं हो रहा है, खुल गया है पेट। बस्तर के काकतीय राजवंश के महाराजा दलपत देव के नाम पर दलपत सागर का नाम रखा गया है। बता दें कि जगदलपुर शहर की पहचान दलपत सागर है। बता दें कि कई 100 वर्षों से ये तालाब
अस्तित्व में है, लेकिन इस तालाब के रखरखाव में अनेकों गड़बड़ी है। इस तालाब की स्थिति यह है कि जिस ओर नजर जाए जलकुंभी से घिरा हुआ ये दिखाई देता है। प्लास्टिक और अन्य कचरे तालाब के ऊपर तैरते हुए नजर आ जाते हैं। सरकार के स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत काम न होता देख शहर की जागरूक जनता ने दलपत सागर को अब साफ करने का बीड़ा अपने हाथों में उठा लिया है। लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि जगदलपुर बस्तर का बहुत खूबसूरत ये दलपत सागर है और इसकी हमारे जगदलपुर और बस्तर की पूरी और छत्तीसगढ़ की पहचान है। इसमें गंदगी है तो इसके लिए हम केवल शासन प्रशासन के साथ सहयोग करें और सब लोग मिलकर के अपनी नैतिक जिम्मेदारी करते हुए यहाँ पर स्वच्छता अभियान में जो भी योगदान देना चाहें। हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है, आदिकाल से ये चला आ रहा है, आप सभी जानते हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक सप्ताह में शनिवार और रविवार ये 2 दिन हम सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सब लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए। स्वस्थ रहने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे सुबह सुबह बाहर निकलना, सूरज की धूप में कुछ देर रहना और व्यायाम करना, परिश्रम करना, इन सब को हमने जोड़ दिया है दलपत सागर सफाई अभियान से। यहाँ रह के हम शनिवार इतवार को जो 1-2 घंटे सफाई करते हैं, जलकुंभी हटाते हैं। सफाई अभियान ये हमारा आंदोलन जो पिछले 2 साल पहले भी चला था, 5 नवंबर से लेकर 26 जनवरी 2020 तक का। उसमें भी हमने और हमारी पूरी टीम ने मिलके लगभग शहर के उसमें 2000 लोग भी जुड़े थे, सफाई अभियान चलाया था। शायद उसका ही ये नतीजा था कि आज दलपत सागर का जो आप सौंदर्यीकरण देख रहे हैं वो उस आंदोलन की ही देन है कि लोग इसके प्रति जागरूक हुए, शासन जागरूक हुआ, प्रशासन जागरूक हुआ था और दलपत सागर को वापस पुनर्जीवन मिला था। अब ऐसा लग रहा है कि दलपत सागर वापस उसी अवस्था में आ रहा है जिस अवस्था में पहले था, जो खराब हो गया था। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हमारी जो धरोहर जो पहले लुप्त होने वाली थी वो वापस कहीं उस कगार बना पहुंच जाए। दलपत सागर का सौंदर्यीकरण हुआ है निश्चित। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में रेल लाइन विस्तार की मांग को लेकर आंदोलन छिड़ गया है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 मई 2015 को रावघाट जगदलपुर रेल लाइन को 4 सालों में पूरा करने की घोषणा की गई थी, जिसे आज तक रेल विभाग के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर शहर के एक ज्वेलर्स की दुकान में शुक्रवार देर शाम उठाई गिरी की घटना सामने आई है। दरअसल सोने की चेन पर अज्ञात युवक ने हाथ साफ कर दिया, तो वहीं इस घटना की जानकारी लगते ही मौके पर कोतवाली थाने की पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के जरिए युवक की पहचान करने की कोशिश में जुट गई है। कल रात को 7:30 बजे करीब 2 व्यक्ति आए थे अलग अलग। एक आदमी सोने की चेन देख रहा था, एक आदमी उधर अंगूठी देख रहा था चांदी की। तो चांदी वाला अंगूठी नहीं लिया और वो चुपचाप चला गया। फिर सोने वाला देखते देखते अचानक वो 1-2 पहन के भी देखा, उसके बाद उठाया वो रोल को, तो करीब 12 चेन थी, लेके भाग गया। कितने का लगभग? अगली खबर जिला कटनी से है। बताते चले कि कटनी जिले के बड़वारा थाना प्रभारी रश्मि सोनकर ने बड़ी कार्रवाई कर पत्रकारों के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल पुलिस ने महिला से 10,000 की अवैध वसूली करने वाले फर्जी पत्रकार गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ग्राम काटी की एक महिला है, उनके द्वारा एक लिखित सूचना दी गई कि बंटी उर्फ बाल किशन नामदेव और उसके साथ ही सुमित जायसवाल, नरेश बजाज, मनोज परिहार, इनके द्वारा जो ATV न्यूज़ है इसका जो है फर्जी पत्रकार बनकर इनके द्वारा 1 माह पूर्व भी 10,000 रुपये की मांग की गई थी
और आज दिनांक को भी 10,000 रुपये की मांग की गई थी। तो जैसे ही थाना प्रभारी को पता चला, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को त्वरित अवगत कराया और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से अगली खबर है। बताते चले कि मसीही समाज के लोगों ने अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। दरअसल मसीही समाज के लोगों को काफी समय से उनके धार्मिक स्थल यानी कि चर्च और पारिवारिक प्रार्थना में अवरोध का सामना करना पड़ रहा था और कई चीजों में और उन्हें दिक्कतें भी आ रही थी, जिसे लेकर आज मसीही समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था। 8 तारीख को हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो मंडी प्रांगण में कर रहे हैं हम लोग। और वहाँ पर हमारा मांग ये रहेगा कि मसीही लोगों को जो कफन दफन करने नहीं दिया जाता है विलेजेस में, वो वहीं पर किया जाना चाहिए। और खेती बाड़ी, पेयजल और आराधना मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, ये सारी बातें हम धरना प्रदर्शन में रख रहे हैं। और हमारे लोगों से जो मारपीट होता है, घर वापसी का बात करते हैं, इन सब का हम विरोध कर रहे हैं और इसलिए हम धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर है। बताते चले कि कका कप रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृहग्राम कुम्हली पाटन दुर्ग की टीम ने भाग लेकर लगातार 2 मैच जीतकर अगले राउंड में प्रवेश कर लिया है। आयोजन में कुम्हली पाटन की टीम एवं DRDO जगदलपुर की टीम, दोनों का मैच बहुत इंटरेस्टिंग था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी बहुत ही खिलाड़ी भावना का परिचय देते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन किए। और खेल का एक ही नियम है, एक विजेता होता और एक उपविजेता होता। जगदलपुर से खबर है। बताते चले कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को भारी नुकसान हो रहा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला बस्तर के द्वारा एक जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में एक बदमाश ने बिल्डर से 50 लाख की रंगदारी मांगी और जब बिल्डर ने पैसे देने से मना कर दिया तो आरोपी ने बिल्डर को डराने के लिए उसके ऑफिस में पेट्रोल बम फेंक दिया। तो वहीं अब ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जानकारी मिली कि उसने जो है जिस मोटरसाइकिल से ये वारदात को अंजाम दिया है, वो मोटरसाइकिल भी गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में कहीं से चुराई है। इसके साथ ही और क्या पेट्रोल बम किसने फेंका था? इसी के द्वारा पेट्रोल बम फेंका गया था, उसको डराने धमकाने के लिए। इसके अलावा अभी फिलहाल तो जानकारी में है कि अभी विवेचना जारी है। कुछ क्या लगता है पूरे मामले में कंप्लीट तक क्या होगा? इस पूरे मामले को देख के ये लग रहा है कि उसको भूमि विवाद जो था, उसको जो मालूम था, उसको लग रहा था कि कहीं मेरा प्लाट उलझ गया है तो मैं किसी का। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर है। बताते चले कि नवपदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम की अध्यक्षता में राजस्व समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बता दें कि कलेक्टर ने ग्रामीण औद्योगिक पार्क और NGGB कार्यक्रम के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा की है। पंजाब के बठिंडा से खबर है। बताते चले कि आज तख्त श्री दमदमा साहिब में इंटरनेशनल राजपूत फ्रंट के नुमाइंदे जत्थेदार अकाल तख्त साहिब को मिले और उन्होंने वहां विनती की कि पंजाब में पिछले कई सालों से कुछ पंजाब विरोधी शक्तियों ने राजपूत और सिखों में टकराव का माहौल बनाने की कोशिश की है और राजपूत समाज जो कि गुरु साहिब के समय से ही गुरु घर के श्रद्धालु रहे हैं, उनको सिख विरोधी पेश करने की कोशिश की जा रही है।
जी ਅਸੀਂ जी लैके आए बेनती कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਰਾਏ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਸਲਾਈ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਬੋਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੀਤਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ। हरियाणा के रेवाड़ी से अगली खबर है। बताते चले कि सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दरअसल सीएम फ्लाइंग ने नागरिक अस्पताल में आपातकालीन ड्यूटी पर तैनात शराब पीते 4 एम्बुलेंस चालकों को पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम को एक गुप्त सूचना थी कि कई दफ़ा जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, जो सामान्य हॉस्पिटल में, जो सिविल हॉस्पिटल में जो डायल 112 के जो इमरजेंसी में जो काम आते हैं रात को, जो ड्राइवर्स, वो कई बार शराब का सेवन करते हैं। आज जब रात को करीब 10 बजे तो स्थानीय पुलिस और सीएम फ्लाइंग की टीम ने जब औचक निरीक्षण किया तो वहाँ पाया गया कि 4 लोग वहाँ पर शराब पी रहे थे, जिनमें से 3 ड्राइवर जो एम्बुलेंस के थे ऐसे थे जिनकी आज नाइट में ड्यूटी थी, एक था जिसकी दिन में ड्यूटी है। तो उन सबको काबू किया गया है। और पंजाब के बठिंडा में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। दरअसल एक बार फिर से चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें 5 आरोपियों ने नशे की पूर्ति करने के लिए मोटरसाइकिल चोरी कर ली। बता दें, आरोपियों ने ये पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी इस तरह की चोरी की वारदातों को अंजाम ये दे चुके थे। पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से 8 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 8 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।